हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूटेक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो का टॉपिक है राज्याभिषेक। वैसे तो आप इस टॉपिक के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते होंगे, पर फिर भी मैं आपको एग्ज़ाम में लिखने लायक कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस टॉपिक की भूमिका। राज्याभिषेक भारतीय राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार रहा है। यह केवल किसी राजा के सिंहासन पर आरूढ़ होने की औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि धर्म, नीति, लोक कल्याण और उत्तरदायित्व की सार्वजनिक स्वीकृति भी है। राज्याभिषेक के माध्यम से राजा को यह स्मरण कराया जाता था कि वह केवल शासक नहीं, बल्कि प्रजा का सेवक है। भारतीय इतिहास में यह परंपरा वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक निरंतर चली आई है। आगे है राज्याभिषेक का शाब्दिक अर्थ। राज्याभिषेक दो शब्दों से मिलकर बना है। राज्य अर्थात शासन या साम्राज्य, और अभिषेक अर्थात पवित्र जल से स्नान। इस प्रकार राज्याभिषेक का अर्थ हुआ शासनाधिकार प्रदान करने हेतु पवित्र जल द्वारा किया गया धार्मिक संस्कार। यह राजा को सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मान्यता प्रदान करता था। आगे हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल में राज्याभिषेक किस प्रकार हुआ करता था। वैदिक काल में राज्याभिषेक को राजस्वी यज्ञ के रूप में जाना जाता था। यह यज्ञ केवल वही राजा करा सकता था जो शक्तिशाली, योग्य और धर्मनिष्ठ हो। राजस्वी यज्ञ के द्वारा राजा की सार्वभौमिक सत्ता की घोषणा होती थी। इसमें अनेक ब्राह्मण, ऋत्विज और विद्वान भाग लेते थे। नेक्स्ट है पौराणिक काल में राज्याभिषेक का क्या महत्व हुआ करता था। पौराणिक ग्रंथों में राज्याभिषेक के अनेक उदाहरण मिलते हैं। श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक भारतीय संस्कृति में आदर्श शासन का प्रतीक है। महाभारत में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक धर्मराज की स्थापना का प्रतीक माना गया है। इन सभी उदाहरणों में राज्याभिषेक को लोक कल्याण से जोड़ा गया है। आगे देखते हैं हम लोग राज्याभिषेक का धार्मिक महत्व क्या है। राज्याभिषेक एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान था। इसमें गंगा, यमुना तथा अन्य तीर्थ स्थलों के जल का प्रयोग किया जाता था। वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा राजा को मानसिक और आत्मिक रूप से शुद्ध किया जाता था। यह विश्वास था कि इससे राजा में दैवी गुणों का संचार होता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं राज्याभिषेक का सामाजिक महत्व क्या था। राज्याभिषेक एक सार्वजनिक समारोह होता था जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रहती थी। इससे राजा और प्रजा के बीच विश्वास और सहयोग की भावना उत्पन्न होती थी। यह सामाजिक एकता और स्थिरता को सुदृढ़ करता था। नेक्स्ट है राज्याभिषेक का राजनीतिक महत्व क्या हुआ करता था। राजनीतिक दृष्टि से राज्याभिषेक सत्ता की वैधता का प्रतीक था। इसके माध्यम से यह घोषित किया जाता था कि नया राजा विधि सम्मत और योग्य है। इससे उत्तराधिकार संबंधी विवाद कम होते थे और शासन को स्थायित्व मिलता था। नेक्स्ट है राज्याभिषेक की विधि क्या हुआ करती थी। राज्याभिषेक की विधि अत्यंत व्यवस्थित होती थी। शुभ मुहूर्त में यज्ञ, हवन और मंत्रोच्चारण होते थे। राजा को सिंहासन पर बैठाकर पवित्र जल से अभिषेक किया जाता था। इसके बाद मुकुट धारण, राजदंड प्रदान और शपथ ग्रहण होता था। नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक राज्याभिषेक भारतीय राजाओं के। भारतीय इतिहास में अनेक प्रसिद्ध राज्याभिषेक हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक स्वराज्य और सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक है। इसने मराठा साम्राज्य को वैधता और शक्ति प्रदान की। अब हम लोग देखने वाले नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक काल में राज्याभिषेक का क्या अर्थ है। आज के लोकतांत्रिक युग में पारंपरिक राज्याभिषेक का स्थान शपथ ग्रहण समारोह ने ले लिया है। यद्यपि स्वरूप बदला है, परंतु भावना वही है, जनता और संविधान के प्रति निष्ठा। नेक्स्ट पॉइंट है राज्याभिषेक का सांस्कृतिक महत्व क्या था। राज्याभिषेक भारतीय साहित्य, नाटक, लोक कथाओं और कलाओं में प्रमुख विषय रहा है। रामलीला और अन्य नाट्य प्रस्तुतियों में राज्याभिषेक का दृश्य विशेष महत्व रखता है। इसी पॉइंट के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।